नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कहना चाहिए अक्सर विवादित ग्रंथ पर बात कर रहे हैं, मनुस्मृति। हाँ, जिसे मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं। और इसका समय लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के लिए हमारे स्रोत क्या है? देखिए, हम मुख्यतः विकिपीडिया और कुछ ऐसे सोर्सेस को देख रहे हैं जहां मनुस्मृति के कुछ खास श्लोकों का विश्लेषण किया गया है। अच्छा। और हमारा मकसद क्या है, मतलब हम क्या समझना चाह रहे हैं इससे। हमारा मकसद है कि भाई मनुस्मृति की मुख्य बातें क्या हैं, इसकी बनावट कैसी है, इसमें विवादास्पद क्या है, खासकर ये जो सामाजिक वर्गीकरण यानी वर्ण व्यवस्था। हाँ, वो तो काफी चर्चित है। बिल्कुल। और फिर इसकी प्रामाणिकता पर जो सवाल उठते हैं और इतिहास से लेकर आज तक इसका क्या महत्व या असर रहा है, उसको समझना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी बनावट से। सुना है ये डायलॉग जैसा है। हाँ, ये संवाद शैली में है, मतलब जैसे सवाल जवाब चल रहा हो। और इसमें 12 अध्याय हैं। और टॉपिक्स क्या क्या कवर होता है इसमें? अरे बहुत कुछ है। कर्तव्य, अधिकार, कानून, कैसा आचरण होना चाहिए, गुण, राजधर्म, यहाँ तक कि युद्ध के नियम भी। काफी विस्तार है। और धर्म का आधार क्या बताया गया इसमें? दिलचस्प है। 4 स्रोत बताए गए हैं। वेद, स्मृति यानी जो परंपरा चली आ रही है, सदाचार मतलब अच्छे लोगों का व्यवहार, और आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि मतलब अपनी अंतरात्मा की आवाज। हाँ बिल्कुल, अपनी कॉन्शियंस। ये श्लोक 2.6 और 2.12 में आता है। ये तो काफी गहरा आधार लगता है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि ग्रंथ का ज्यादा फोकस कुछ खास वर्गों पर ही है। हाँ, ये बात सही है। एक बड़ा हिस्सा मतलब 1000 से ज्यादा श्लोक ब्राह्मणों के लिए हैं और लगभग उतने ही क्षत्रियों के लिए। और बाकियों के लिए, वैश्य और शूद्र? उनके लिए नियम और बातें काफी कम हैं, संक्षिप्त हैं। और यहीं से आप कह सकते हैं ग्रंथ का जो विवादास्पद हिस्सा है वो ज्यादा सामने आता है। अच्छा, मतलब शूद्रों से जुड़े जो नियम है वो, क्या कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे एक श्लोक 4.61 है जो कहता है कि शूद्रों को ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए जहां राजा शूद्र हो। या फिर 4.99 शूद्रों की मौजूदगी में वेद पाठ पर रोक है। और 8वें अध्याय में एक जगह 8.50 के तौर पर बताया गया है, लिखा है कि ब्राह्मण शूद्रों से बिना पैसे दिए सेवा करवा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने उन्हें बनाया ही इसीलिए है, ब्राह्मणों की सेवा के लिए। ओह, ये तो काफी कठोर है। बिल्कुल। और फिर उच्च वर्ण की महिला से संबंध बनाने पर शूद्रों के लिए बहुत ही भयानक हिंसक दंड का प्रावधान है, 8.37 और 4। और 10वें अध्याय में भी कुछ है शायद। हाँ, 10वें अध्याय 10.121 से 125 में तो साफ लिखा है कि शूद्रों का मुख्य कर्तव्य ही उच्च वर्णों की सेवा करना है और उन्हें भिक्षा में बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े वगैरह देने चाहिए। ये नियम आज के समय से देखें तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगते हैं। निश्चित रूप से। अच्छा, और महिलाओं के बारे में क्या स्थिति है? क्या उनके अधिकारों पर भी ऐसी ही स्पष्टता है या कुछ और है? यहाँ मामला थोड़ा और उलझा हुआ है, मतलब विरोधाभासी बातें मिलती हैं। एक तरफ तो वो प्रसिद्ध श्लोक है 355-56, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। ये तो बहुत कोट किया जाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ 5वें अध्याय में 5:148 ये भी कहा गया है कि स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। बचपन में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में बेटे के संरक्षण में रहें। ओह, ये तो बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और शादी तोड़ने या पुनर्विवाह के नियम भी बहुत साफ नहीं है, उनमें भी विरोधाभास दिखते हैं। हालांकि कुछ श्लोकों में 992, 9200 संपत्ति के अधिकार दिए गए हैं। तो मतलब एक तरफ सम्मान की बात, दूसरी तरफ पूरी तरह पराधीनता। ये विरोधाभास तो सोचने वाली बात है। तो क्या ये ग्रंथ हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये ऑथेंटिक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता पर, इसकी ऑथेंटिसिटी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। 50 से ज्यादा अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं इसकी। 50 से ज्यादा? हाँ, और उनमें काफी अंतर है। पैट्रिक ओलिवेल जैसे बड़े विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा चलता है आजकल, कुल्लुक भट्ट की टीका वाला कलकत्ता संस्करण, वो शायद ओरिजिनल टेक्स्ट है ही नहीं। क्या बात करें, मतलब हम जो पढ़ते या सुनते हैं वो शायद असली मनुस्मृति न हो। इसकी काफी संभावना है। और ग्रंथ के अंदर भी इतने विरोधाभास हैं, जैसे महिलाओं वाले मामले में देखा। खुद महात्मा गांधी ने भी इन कॉन्ट्रडिक्शंस की और ओरिजिनल टेक्स्ट के न मिलने की बात उठाई थी। तो फिर एक और सवाल उठता है, क्या ये कभी सच में भारत में कानून की तरह लागू भी हुआ था या ये सिर्फ एक किताबी बात थी? इस पर भी डिबेट है।
कई स्कॉलर्स जैसे डेविड बक्सबाम या डोनाल्ड डेविस मानते हैं कि ये शायद एक आइडियल समाज कैसा हो उसकी तस्वीर थी। ये असल में लागू होने वाला कानून शायद नहीं था पूरे तौर पर। अच्छा। पर हाँ, इसका असर भारत के बाहर भी पड़ा। बर्मा, सियाम यानी थाईलैंड, जावा, बाली तक इसके प्रभाव के निशान मिलते हैं। और ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेजों ने तो इसे बहुत महत्व दिया, है ना? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजों ने, खासकर सर विलियम जोन्स ने, जब 1794 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया तो उन्होंने इसे एक तरह से हिंदू लॉ का आधार बना दिया। मतलब उन्होंने इसे एक लॉ कोड की तरह ट्रीट किया। बिल्कुल। और यहीं से गैर मुसलमानों के लिए एक लीगल सिस्टम बनाने में इसकी भूमिका अचानक बहुत बढ़ गई, शायद उतनी जितनी पहले कभी नहीं रही थी। और फिर आज़ादी के बाद आधुनिक भारत में इस पर क्या रिएक्शंस रहे? रिएक्शंस बहुत अलग-अलग और मजबूत रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इसे जाति व्यवस्था का प्रतीक माना और 1927 में इसे सार्वजनिक तौर पर जलाया भी। हाँ, ये घटना तो ऐतिहासिक है। बिल्कुल। दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे। उन्होंने जलाने का तो विरोध किया, लेकिन ये भी साफ कहा कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मानने लायक नहीं है। हमें सिर्फ वही लेना चाहिए जो सत्य और अहिंसा पर खरा उतरे। यहाँ तक कि पश्चिमी दार्शनिक नीत्शे ने भी इसकी तारीफ भी की और आलोचना भी। तो कुल मिलाकर देखें तो मनुस्मृति एक बेहद जटिल, एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट है जिसमें ज्ञान और नैतिकता की बातें भी हैं, पर साथ ही बहुत गंभीर विसंगतियां और ऐसे विवादास्पद विचार भी हैं जो सामाजिक ऊंच नीच को मजबूत करते हैं। हाँ, सारी यही है। और ये भी पक्का नहीं कि जो टेक्स्ट आज हमारे पास है वो कितना ओरिजिनल है। इसका असल में ऐतिहासिक इस्तेमाल कितना हुआ ये बहस का विषय है, लेकिन ये साफ है कि औपनिवेशिक काल में कानून और सामाजिक सोच पर इसका गहरा असर पड़ा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे प्राचीन ग्रंथ जिनमें इतने विरोधाभास हों, इतने अलग अलग संदेश हों, उन्हें आज हम कैसे देखें, कैसे समझें? बिल्कुल। और उनकी विरासत का क्या करें, खासकर जब उनका सीधा अमल आज ना तो मुमकिन है, न ही शायद सही माना जाता है। ये सवाल सिर्फ मनुस्मृति के लिए नहीं, कई पुरानी किताबों और परंपराओं के लिए उठता है।